फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मेरे हस्बैंड जब बाहर से जब ये वेजिटेबल्स फल फ्रूट कुछ भी लेकर आते हैं तो मैं उसे किस तरह से क्लीन करती हूँ, फलों को, सब्जियों को। देखिए यहाँ पे बैग को भी मैं बाहर रख देती हूँ, इसे सब निकाल के यहाँ से। और कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे एग वगैरह है तो इसे मैंने डब्बे में रखा है, पर इसे क्लीन करूंगी मैं अच्छी तरह से। और बास्केट में ही हर एक चीज को इस तरह से डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी फल फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं तो मैं सबसे पहले बास्केट में से डाल के खाली कर देती हूँ। और उसके बाद मैं क्लीनिंग का आपको प्रोसीजर बताती हूँ किस तरह से। ऑन किया हुआ है और एक पतीला रख दिया है मैंने, और इसके अंदर है ना मैं थोड़ा जो पानी है ना उसे लेके अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देती हूँ, कर लूंगी। अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको पानी गर्म कर लेना है। यहाँ पे भर के रखा हुआ है टोप में, इसमें भी वेजिटेबल्स को क्लीन करूंगी। सब जितने भी हैं ये सारे लुक वार्म वाटर मैंने अलग अलग से यहाँ पे पानी भर के रखे हुए हैं, और हर एक सब्जियों फलों को मैं अलग अलग से इसमें वॉश करती हूँ अच्छी तरह से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है व्हाइट इन विनेगर जो कुकिंग में यूज किया जाता है। इन पानियों में मैं ऐड करूंगी, पानी में ऐड करूंगी। और ये है नमक। तो इन दोनों को हम ऐड करके अच्छी तरह से हम अपने वेजिटेबल्स को क्लीन करेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है जो कि आप अपने वेजिटेबल्स को, बाहर से लाए हुए वेजिटेबल्स से कीटाणुओं को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक लेना है आपको, और हर एक जगह पे आपको एक एक चम्मच नमक अच्छी तरह से ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक में करके बताती हूँ, और थोड़ा सा हम इसमें विनेगर भी डाल देंगे, 1 चम्मच के तकरीबन। और इसे अच्छी तरह से हाथों से चला लेंगे ताकि थोड़ा सा ये हो जाए। अब हम इसमें हाथ अच्छी तरह से आपके धुले हुए होने चाहिए। सबसे पहले मैं एप्पल को इसमें इसी तरह से डाल के छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए। अब हम फिर से 1 चम्मच नमक और बेकिंग सोडा और 1 चम्मच के करीबन हम विनेगर डाल देंगे। अब मैं इसमें बाकी की चीजें भी ऐड कर दूंगी। इसे अच्छी तरह से घोल लेना है। तो मैं यहाँ पे टमाटर और ये वेजिटेबल्स जो होते हैं मैं उन्हें एक साथ रखती हूँ इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से छोड़ना होता है। तो मैं कुछ आधे घंटे के लिए इसे इस तरह से छोड़ के रख देती हूँ, और बाद में अच्छी तरह से हाथों से क्लीन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो जो पैकेट्स की जो चीजें होती हैं, ये देखिए सबसे डेंजरस ये जो चीजें होती है जो पैकेट्स वाली होती हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए किस तरह से हाथों पे सोप लगा लेना है और अच्छी तरह से हर एक सामान को क्लीन करना है। वैसे तो मैं ग्लव्स पहन के भी करती हूँ। ये देखिए पैकेट्स को अच्छी तरह से क्लीन करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बास्केट है उसमें ये ऊपर से जो चीजें क्लीन हो जाए, थोड़ा पीछे, बहुत ज्यादा जरूरी है। पैकेट्स वाली जितनी भी चीजें होती हैं आइटम तो उसे क्लीन करना इस तरह से। और इसके ऊपर में थोड़ा जो मैंने पानी बनाया है इस तरह से, ये जो वाटर है इसके ऊपर डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये क्लीन करती हूँ मैं इन सारी चीजों को। अब बारी आती है अंडों को साफ करने की। तो इसे जस्ट आपको पानी लेना होता है, जो मैंने लूक वार्म वाटर बताई है ना फ्रेंड्स, उसी से आपको क्लीन करना होता है। तो अंडों को भी आप अच्छी तरह से इस तरह से पानी में डीप करके छोड़ दीजिए, और इसके बाद इन्हें आधे घंटे के बाद आप इसे निकाल लीजिए। तो ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं विनेगर की वजह से। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच विनेगर और नमक डाल के रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये खराब भी नहीं होता है। और इसी तरह से साफ कर लीजिए अभी। देखिए अभी आधे घंटे हो चुके हैं। हमारे जो एप्पल है ना इसमें से जितनी भी बैक्टीरिया थी जो हमने बाहर से लाया है वो निकल गए हैं, और इसी तरह से आपको भी आधे घंटे के बाद इसे निकालना होता है।
तो इस तरह से आप क्लीन करके रख लीजिए। हर एक बास्केट में आप इसे करके रख सकते हैं। आप देखिए ये भी हो चुका है आधे घंटे, तो हमने यहाँ पे इसे भी क्लीन करके इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन करते हुए भी हमें सारे के सारे ये निकाल लेने हैं। ये बहुत जरूरी है करना फ्रेंड्स, हम जब बाहर से वेजिटेबल्स लेकर आते हैं। ये देखिए टमाटर से लेके हर एक चीज आपको इसी तरह से अच्छे से क्लीन करके रखना है। तो ये हमारे अंडे भी अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं जैसे कि आप देखते हैं, और इसे इसका पानी निकाल देना है और इसे आप फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी हो चुका है साफ। ये जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं इसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसे अब हम फ्रिज में रख सकते हैं। और जो पैकेट की सामान जो आती है इसका भी वाटर निकाल के मैं इसी तरह से बाहर रख देती हूँ, और बाकी के वेजिटेबल्स को भी उसी तरह क्लीन करूंगी। ये देखिए ये है अदरक, कुछ आधा किलो के करीब है। तो इसे भी मैं इसी तरह से विनेगर के पानी में डाल के रख देती हूँ। इसे भी मैं कुछ आधे घंटे तक ही रखूंगी। और इस महामारी के काल में ना फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हमें कम से कम इसे 3 से 4 बार धोऊंगी मैं अच्छे से। आप लोगों को पता है कि किस तरह से हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अदरक ज़रूर लेकर आइए, भर भर के जितना हो सके अपने खाने में अदरक का ज़्यादा उपयोग करिए, है ना। तो इसे भी इसी तरह से छोड़ दूंगी मैं। अदरक कैसे अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं, इतना गंदा पानी निकला है। अब बारी आती है इन बटानों को साफ करने की। तो मैं इसे कुछ देर ना यहाँ पे धूप में रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से धूप खा ले। पानी है, फिर से इसमें मैंने नमक और ये सब डाल दिया है। तो अब सब्जियों को, अब जो भी वटाना या फिर कोई भी सब्जी लेकर आते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसे इसी तरह से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अच्छे से वॉश कर लेना है हर एक चीज को। इसे इसी तरह से मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, फिर बाद में इसे बास्केट में निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको भी अपनी सब्जियों को इसी तरह से क्लीन करना है। देख सकते हैं आप अपने फ्रिज में इस तरह से फ्रेश आइटम्स रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये कोरिएंडर्स वगैरह हैं, ये चिली वगैरह देखिए मैंने किस तरह से क्लीन करके रखे हुए हैं ना। तो इस तरह से आप भी रख सकते हैं।